हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड इंडिया। दोस्तों, इस वीकेंड की लर्निंग वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी सीरीज जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड इसका ये थर्ड एपिसोड है। इस एपिसोड में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बिना आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते। यानी कि अगर स्टॉक लिस्टेड ही नहीं होगा तो आप उसमें ट्रेडिंग कैसे कर पाओगे। और वो चीज क्या है दोस्तों, उस चीज का नाम है आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आईपीओ क्या होता है, इसमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, अपने इंडिया में कौन कौन से अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं, एंड आईपीओ में अप्लाई करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्यों अप्लाई करना चाहिए उस आईपीओ में, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। एंड वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का बटन दिएगा जिससे सब्सक्राइब लिखा है दोस्तों, उसको क्लिक करना मत भूलेगा। एंड बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ को जानने से पहले दोस्तों हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, यानी कि आपने कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो, कुछ काम शुरू करना चाह रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ पैसे आपको चाहिए होंगे उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 5 लाख ही क्यों ना हो। तो आप क्या करते हो कि अपने घर वालों से वो पैसे लेकर आप अपना बिजनेस शुरू करते हो और बिजनेस में आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देते हो। अब आपको लगता है कि थोड़े से पैसे आपको और चाहिए बिजनेस को और अच्छे से चलाने के लिए, तो आप अपने किसी फ्रेंड के पास जाते हो या फ्रेंड को बोलते हो कि अगर वो किसी बंदे को जानता है जिनके पास अच्छे पैसे हैं तो वो उन बंदों से आप जाके मिलते हो और उस बंदों से अपनी इन्वेस्टमेंट करवाते हो और उसको बोलते हो कि हम आपको थोड़ा सा प्रॉफिट का हिस्सा देंगे अगर आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो या हमें पैसे आप वो देते हो। तो आप उस बंदे से पैसे लेकर आप कंपनी में डाल लेते हो। अब उस बंदे को बोला जाएगा दोस्तों एंजल इन्वेस्टर, यानी कि उस बंदे ने आपके लिंक के थ्रू आपको पैसे वो दिए हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी कंपनी और भी बढ़ती है, आपको और पैसों की जरूरत पड़ती है कंपनी को और बड़ा बनाने के लिए। तो आप क्या करते हैं कि और बंदों को, ऐसे बंदों को ढूंढते हो जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर पाए। तो ऐसे दोस्तों आप मैक्सिमम 50 बंदे ढूंढ सकते हो अपनी कंपनी में पैसा डलवाने के लिए, और उस 50 बंदों को दोस्तों आप अपने पार्टनर बना सकते हो। तो ये जो कंपनी कहलाई जाती है दोस्तों उसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। इसमें हम 50 पार्टनर बन सकते हैं। अब क्या होता है कि आपको और भी ज्यादा पैसों की जरूरत है, आपने बहुत अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, बहुत अच्छे से चल रहा है वो। अब आप सोचते हो कि और बड़ी कंपनी बनाई जाए, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, आईपीओ का काम आता है। आईपीओ क्या होता है कि दोस्तों हम पब्लिक को अपने शेयर्स बेच देते हैं और उन पब्लिक से दोस्तों फंड रेज करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आईपीओ। जब भी कोई कंपनी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब पहली बार पब्लिक बनती है या लिमिटेड कंपनी बनती है या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है आईपीओ। आईपीओ का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ की डेफिनेशन दोस्तों देखें तो इसका यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ए प्राइवेट कंपनी कैन गो पब्लिक बाय सेल ऑफ इट्स स्टॉक टू जनरल पब्लिक। जब भी कंपनी अपने शेयर्स बेचती है जनरल पब्लिक को, उस प्रोसेस को बोला जाता है आईपीओ। अब आईपीओ को डिटेल में जानने से पहले दो और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको भी हमें जानना चाहिए, जो है ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू। अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो दोस्तों ऑफर फॉर सेल में क्या करते हैं, जो भी प्रमोटर होते हैं, जो भी कंपनी के ओनर होते हैं, वो अपने शेयर्स किसी प्राइवेट बंदे को या किसी प्राइमरी लेवल पे किसी बंदे को दे देते हैं और वहां से फंड रेज कर लेते हैं। लेकिन वो फंड सिर्फ ओनर अपने काम के लिए यूज कर सकता है, यानी कि वो जरूरी नहीं है कि वो उस कंपनी में पैसा लगाएगा, वो अपने काम के लिए यूज कर सकता है अपने शेयर्स किसी बंदे को देके। इस प्रोसेस को बोला था ऑफर फॉर सेल। एंड अगर फ्रेश इशू की बात करें तो फ्रेश इशू का मतलब दोस्तों होता है कि हम नए शेयर्स इंट्रोड्यूस करते हैं कंपनी में और उन शेयर्स को हम लोगों को बेच देते हैं और उससे जो भी फंड रेज होता है वो फंड हम अपनी कंपनी में लगा सकते हैं, अपनी कंपनी को बढ़ाने में लगा सकते हैं, उसको डेट को देने में लगा सकते हो, मशीनरी खरीदने में लगा सकते हो, किसी भी काम में आप वो फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप फंड रेज करोगे नए शेयर बेच के। अब इस चीज का थोड़ा सा नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है दोस्तों, जो भी अर्निंग पर शेयर्स आता है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अगर ईपीएस का बारे में आपने सुना होगा, अर्निंग पर शेयर्स का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपीज का एनुअली, यानी कि 200 रुपए का फायदा हो रहा है उस कंपनी को, तो आपका जो
ईपीएस निकल के आता है, अर्निंग पर शेयर निकल के आता है, वो आता है 2 रुपए। एंड बट अब क्या करते हो कि आप फ्रेश इशू जब करते हो तो 100 शेयर्स आप और इंट्रोड्यूस करते हो कंपनी में और लोगों को बेच देते हो। तो बट उस केस में क्या होगा कि पहले जो आप 200 रुपया कमाते थे और उसका जो ईपीएस 2 रुपए निकल के आता था, लेकिन अब वो ईपीएस निकल के आएगा 1 रुपीज। तो यानी कि अर्निंग पर शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये था दोस्तों फ्रेश इशू। एंड अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ आईपीओ। आईपीओ में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आता है इशू टाइप। इशू टाइप का मतलब होता है कि बुक बिल्डिंग है इशू या फिक्स्ड प्राइस है। यानी कि जब भी कंपनी कोई अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो अपनी कंपनी का वो प्राइस डिसाइड करती है कि मैं 50 रुपए पे अपना शेयर बेचूंगा या मैं 100 रुपए पे बेचूंगा। तो उसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक होता है कि फिक्स्ड प्राइस, यानी कि हमने बोल दिया कि हम तो 95 रुपीज पे ही अपना शेयर बेचेंगे, तो वो जो भी अप्लाई करेंगे वो 95 रुपीज पे ही करेंगे। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग का मतलब होता है कि आप एक प्राइस रेंज दे देते हो कि आप 90 से लेके 100 तक अपनी बिड लगा सकते हो। यानी कि अगर आपको 92 पे खरीदना चाहते हो अपनी बिड लगा दोगे, किसी ने 95 पे खरीदना चाहता है वो 95 की बिड लगा देगा। तो वहां पे बिडिंग होती है और इस प्रोसेस को बोला जाता है बुक बिल्डिंग। तो मोस्टली ज्यादा कंपनियां बुक बिल्डिंग का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि एक रेंज दे देती हैं। कई बार क्या होता है कि अपने इंप्लॉइज के लिए भी वो कोटा जनरेट करते हैं, कोटा रखते हैं कि इतने परसेंट शेयर्स वो अपने इंप्लॉइज को बेचेंगे, तो उस केस में थोड़ा सा उनके लिए प्राइस कम कर देते हैं। एंड इसके बाद देखें दोस्तों तो ऑफर प्राइस आता है। ऑफर प्राइस यही बुक बिल्डिंग का पार्ट है दोस्तों। एक फ्लोर प्राइस होता है, कैप प्राइस होता है। जो भी हम प्राइस रेंज की या प्राइस बैंड की बात कर रहे थे, तो जो सबसे नीचे वाला प्राइस होता है यानी कि 90 को बोलेंगे हम, 90 को बोलेंगे फ्लोर प्राइस। एंड जो अपर होगा यानी कि 100 वाला प्राइस होगा तो उसको बोलेंगे हम कैप प्राइस। एंड इसके बाद देखें तो अपने पास आता है डेट, यानी कि ओपन डेट होती है आईपीओ की एंड क्लोजिंग डेट होती है। यानी कि आज आईपीओ की ओपन डेट है, तो ओपन डेट का मतलब है कि आज हम अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। और उसकी क्लोजिंग डेट होती है यानी कि 3 दिन से 5 दिन कितना भी हम रख सकते हैं, उसमें जो भी जितने दिन भी हम रखेंगे तो वो लोग अप्लाई कर सकेंगे उन दिनों में। ओपन एंड क्लोजिंग डेट के बाद दोस्तों आता है एप्लीकेशन साइज। एप्लीकेशन साइज काइंड ऑफ लोड साइज होता है। मिनिमम क्वांटिटी आप इतनी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंपनी बोलोगे कि मेरे पास 1000 रुपीज है मैं उसका आईपीओ के लिए अप्लाई कर देता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या होता है कि उनका एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप 200 मिनिमम खरीद सकते हो, 100 मिनिमम खरीद सकते हो। और एक उस मिनिमम क्वांटिटी को बोला जाता है लोड साइज। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने अपनी उस लोड साइज की वैल्यू रखी 150, तो ऐसा नहीं कि आप 200 क्वांटिटी के लिए उस आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे, तो आपको करना पड़ेगा 300 के लिए अप्लाई या 450 क्वांटिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उस लोड साइज को मल्टीपल करके ही आप क्वांटिटी खरीद सकते हो, उस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी कि DRHP। इसमें दोस्तों सारी कंपनी की डिटेल दी जाती है, उनका ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, उनके स्टेटमेंट्स होती है, उनकी फाइनेंशियल्स होती है। उस फाइल में प्रमोटर्स के बारे में लिखा जाता है, उनके फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी के वो लिखा जाता है, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है पैसे जनरेट करने का, फंड रेज करने का। इन सब चीजों की डिटेल पाई जाती है दोस्तों DRHP फाइल में। एंड जो भी दोस्तों ये सब चीजें आप देख रहे हो, इशू टाइप, डेट, एप्लीकेशन साइज, ऑफर साइज, जो भी DRHP फाइल बनती है, इन सब को बनाने का काम करती है इन्वेस्टमेंट बैंक या मर्चेंट बैंक। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी अपना आईपीओ लॉन्च करना है, अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना, चाहे एबीसी कोई भी कंपनी है वो अपना आईपीओ लॉन्च करेगी, तो सबसे पहले जो कंपनी का काम रहता है एक मर्चेंट बैंक को हायर करने का होता है, जहां उस मर्चेंट बैंक को हम इन्वेस्टमेंट बैंक भी बोल सकते हैं। उस बैंक का काम क्या होता है, सबसे पहले वो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन करेगी भी कितने करोड़ की आपकी कंपनी बन रही है, आपको ऑफर प्राइस क्या रखना चाहिए, आपको एप्लीकेशन साइज क्या रखना चाहिए, आपको इशू टाइप क्या रखना चाहिए, आपको डेट क्या होनी चाहिए, और जो भी DRHP फाइल बनेगी वो सब बनाएगी इन्वेस्टमेंट बैंक। सबसे पहले आप सेबी को अपनी फाइल ही दोगे कि आप आईपीओ लॉन्च करना चाहते हो, तो वो सारी डिटेल देने का काम करता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक। वो सारा आपकी सेबी से अप्रूवल लेके देगा आपको आईपीओ लॉन्च करने के, और आपको भी भरोसा दिलाएगा कि अगर 1000 करोड़ रुपीज चाहिए तो वो आपकी उसमें हेल्प करेंगे। जब सेबी अप्रूव कर देता है आपका आईपीओ, तो उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी ये एप्लीकेशंस वाली डेट भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ओपन डेट एंड क्लोजिंग डेट। इस डेट्स में आपको एप्लीकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है, और जो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है वो भी अप्रोच करने लग जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो बड़े लोग होते हैं, उन तक वो अपना आपका प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश करता है कि आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। क्लोजिंग डेट के बाद दोस्तों जब भी लोगों ने अप्लाई कर चुके होते हैं, तो उसके बाद जो डेट आती है दोस्तों वो आती है अलॉटमेंट डेट।
अलॉटमेंट डेट दोस्तों अप्लाई करने के 2-3 दिन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जब वो शेयर्स की अलॉटमेंट करते हैं किन-किन बंदों को शेयर्स वो दिए जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आपको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास क्या होता है कि 10,000 करोड़ रुपए की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो उस केस में हम बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ, यानी कि जितनी पैसों की आपको जरूरत थी उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो अब उस केस में सब लोगों को शेयर्स मिलने पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है कि अपना एक लॉटरी सिस्टम के जरिए सबको अलॉटमेंट देती है शेयर्स की। एंड जिन लोगों को दोस्तों शेयर्स वो नहीं मिलते, वो बाद में जब भी कंपनी लिस्ट होती है, इस केस में वो कभी भी उस शेयर्स को खरीद सकते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों आईपीओ में, वो होता है अलॉटमेंट कोटा। तो अलॉटमेंट कोटे में दोस्तों क्या होता है कि वो जब भी कंपनी आईपीओ लॉन्च करते हैं वो पहले बता देती है कि जो 50% शेयर्स रहेंगे वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देंगे। यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब दोस्तों जो बड़ी कंपनियां होती है, यानी कि जो कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जहाँ बड़े लोग होते हैं, जो कंपनियां होती हैं जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, तो उस कंपनीज को बोला जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यानी कि 50% शेयर्स वो उस कंपनीज को देगी एंड 15% शेयर जाएंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब दोस्तों ये होता है कि जिनका बजट ऑलरेडी ज्यादा होता है लेकिन वो कंपनी नहीं होती, यानी कि इंडिविजुअल होता है लेकिन उनका बजट करोड़ों में होता है। और उसके बाद जो 35% बचता है वो जाता है रिटेल इन्वेस्टर को, जिनका बजट होता है 2 लाख तक। तो ऐसे करके कोटे बनाए जाते हैं। कई बार एम्प्लॉयमेंट कोटा भी बनता है, वो डिपेंड करता है सेबी के रूल के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से किसी कंपनी को अलाउ करती है कि आप इस तरीके का कोटा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कोई अच्छी नहीं है तो वो सेबी क्या करेगी कि जो रिटेल इन्वेस्टर का कोटा होता है वो उसको कम कर देती है, सो दैट कि ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान ना हो। जब अलॉटमेंट हो जाती है शेयर्स की आईपीओ के बाद, तो उसके बाद एक आती है लिस्टिंग डेट। यानी कि लिस्टिंग डेट का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, जिस दिन कंपनी का स्टॉक लिस्ट किया जाता है एक्सचेंज में, तो उसके बाद तो जनरली जैसे हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो उस तरीके से प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाता है। और कई बार जब लिस्टिंग प्राइस जो आता है, वो जो भी प्राइस आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपीज था आईपीओ के दौरान, वो हो सकता है कि 120 पे भी ओपन हो जाए, 130 पे भी ओपन हो जाए, 150 पे भी ओपन हो जाए। यानी कि बहुत ही कम टाइम में आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए हमें अच्छे आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है कि अगर हमें वो शेयर्स मिल जाए तो हमारा पैसा बहुत जल्दी 50% तक भी बढ़ सकता है। एंड अब दोस्तों अभी ये सारे पॉइंट आप समझ ही होंगे। एंड इसको थोड़ा सा देखना कहाँ पे होता है, ये सब चीजें हम कहाँ पे देख सकते हैं, इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। आप एनएससी की या बीएससी की वेबसाइट पे भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम किसी वेबसाइट पे जाके कि इसकी इन्फॉर्मेशन हम कैसे मिल सकती है और क्या क्या उस आईपीओ में हम देख सकते हैं। तो आईपीओ की डिटेल देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टॉक की वेबसाइट पे। आप और भी बहुत सारी वेबसाइट पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इस कॉलम में जाते हैं, यहाँ पे जो दोस्तों आपको दिख रहा है आईपीओ, आप इस यूआरएल को फिल करके दोस्तों यहाँ तक पहुंच सकते हो और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। अगर हम आईपीओ में जाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो अपकमिंग आईपीओ यानी कि जोमेटो का आईपीओ जो आ रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर इसको हम ओपन करते हैं, यानी कि 14 जुलाई इसकी ओपन डेट है और क्लोजिंग डेट है इसकी 16 जुलाई। एंड इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी जो भी आपको हमें बताई गई, यानी कि इशू टाइप आ गया, बुक बिल्डिंग यानी कि प्राइस रेंज दी गई है यहाँ पे इसमें। एंड उसके बाद दोस्तों देखें तो हमारे पास ऑफर प्राइस है जो 72 से लेके 76 तक है। एंड उसके बाद ओपन डेट, क्लोज डेट, मिनिमम एप्लीकेशन यानी कि कितना आप लोड साइज है, कितनी क्वांटिटी आप मिनिमम खरीद सकते हो जो कि है 195। एंड मैक्स रिटेल सब्सक्रिप्शन कितनी है 2 लाख रुपए तक, यानी कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता 2 लाख से ज्यादा। उसके बाद फेस वैल्यू आती है और लिस्टिंग कहाँ पे हो रही है, बीएससी एंड एनएससी पे। एंड उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आपको वही DRHP फाइल दिख पाएगी। ये फाइल दोस्तों बहुत बड़ी होती है, यानी कि अगर जोमेटो की बात करें तो जान के 420 पेजेस की ये फाइल है। आपको थोड़ा ढूंढने में दिक्कत आएगी डेफिनेटली इसकी सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड प्रोमोटर्स के बारे में, लेकिन अगर इसका मेन मोटिव देखो दोस्तों तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आईपीओ ऑब्जेक्टिव लिखा हो जो कि फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम जोमेटो की बात करें तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का मतलब दोस्तों ये है कि अगर कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने में पैसा इन्वेस्ट करती, जहां अपने जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं उसको तेज करने में पैसा इन्वेस्ट करती है, उसको फास्ट करने में पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक ग्रोथ। एंड अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है या किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो उस चीज को बोला जाता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोस्तों थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। एंड अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें थोड़ी सी स्लो होती है लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहती है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रमोटर्स की जानकारी मिल जाएगी जो अभी नहीं है। एंड अगर उसके बाद दोस्तों देखें तो हमारे पास ऑनगोइंग आईपीओ
हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, जो ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, आपको एनएससी की वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। तो ये AA+ ट्रेड लिंक है दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है उन्होंने जो शेयर ऑफर किए हैं वो 36 लाख तक है। इसको आप डिटेल में जाओगे तो आपको और भी सारी डिटेल वैसी की वैसे मिल जाएगी, लेकिन जो इनका जो इशू टाइप है वो फिक्स प्राइस है, यानी कि इन्होंने प्राइस बैंड है जो वो नहीं दिया, प्राइस रेंज नहीं दी दोस्तों, इन्होंने फिक्स प्राइस रखा हुआ। तो इस तरीके से आप किसी भी आईपीओ के बारे में जानकारी ले सकते हो। एंड कंपोनेंट ऑफ आईपीओ के बाद दोस्तों जानते हैं कौन कौन से आईपीओ अपनी कंट्री में अभी आने वाले हैं। अपकमिंग आईपीओ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है जोमेटो का, जो हमने अभी देख के आए हैं, बहुत जल्दी आने वाला है जोमेटो की बात करें। उसके बाद पेटीएम भी आने वाला है, ओला भी आने वाला है, LIC का आईपीओ बहुत बड़ा आने वाला है दोस्तों, पॉलिसी बाजार और ग्रोफर, नाइका, फिनकेयर, डिलीवरी एंड जियो, ये सारे आईपीओ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी यहाँ पे अपने एक्सचेंज में दिख जाएंगे। एंड इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो हम जानेंगे कि आईपीओ में अप्लाई कैसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि आपके पास ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तो उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर स्टेप 2 की बात करें तो आपको नंबर ऑफ फ्लोट्स एंड डिजायर प्राइस, जो भी आप जिस प्राइस पे आप उस आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हो वो आपको एंटर करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपकी यूपीआई आईडी एंड सबमिट करना पड़ेगा। जो यूपीआई एप्लीकेशन होती है दोस्तों उसमें आप नोटिफिकेशन आपको मिलेगी अप्रूवल के लिए। एंड अगर जब आप अप्रूवल कर देते हो तो आपका जो भी अमाउंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और अगर आपको वो अलॉटमेंट शेयर्स की हो जाती है तो आपका जो भी अमाउंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। एंड जो भी शेयर्स होंगे आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। एंड अगर अभी तक आपने कोई भी डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन करवाया दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक्स दिए गए हैं, एक एंजल ब्रोकिंग एंड दूसरा अलाइस ब्लू। अगर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी भी प्लेटफॉर्म में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, वहां पे जाके आप ओपन करवा सकते हैं। एंड अगर आपको कोई इशू या डाउट या क्वेरी है कुछ प्लेटफॉर्म को लेके, तो आप जो भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी दोस्तों हमें अप्लाई करना तो आगे आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो हम बात करेंगे प्रो टिप। प्रो टिप का मतलब दोस्तों यह है कि जब भी हम किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पता लगाएं कि किस आईपीओ में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किन आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, जो कॉमन स्टेप्स रहते हैं दोस्तों वो तो सिंपल से हैं कि आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपको उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव पता करना पड़ता है, उन कंपनी के प्रमोटर्स को जानिए, जो भी आपको जितना भी आप पढ़ सकते हो उस कंपनी के बारे में, जितनी स्टडी कर सकते हो उस कंपनी के आप स्टडी कीजिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखिए, स्टेटमेंट्स देखिए, ये सारी रिपोर्ट्स आपको DRHP फाइल में वहां से मिल जाएंगी। एंड अगर अभी हम जोमेटो की बात करें जिसका आईपीओ भी आने वाला है, अगर उसमें बात करें कि उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें दोस्तों तो बहुत अच्छी कंपनी, आपको पता है बहुत ज्यादा स्कोप है अपने इंडिया में आने वाले समय में और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। नो डाउट कि कोविड-19 की वजह से उनको काफी लॉस हुआ है, लास्ट कुछ क्वार्टर्स में लगातार वो लॉस करते आ रहे हैं और उनका लॉस अभी धीरे धीरे कम भी हो रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी अच्छी और लॉस कम कर रही है। एंड इस कंपनी में दोस्तों एक नई बात ये भी हुई है कि सेबी ने इस लॉस की वजह से जो भी रिटेल का कोटा था, जो कि 35% रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकते थे आईपीओ में, लेकिन जोमेटो में सिर्फ 10% शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर। इसके पीछे कारण बस यही था कि वो कंपनी लॉस कर रही थी, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए सेबी ने उस कोटे को डिक्रीज कर दिया है और वो कोटा चला गया 75% चला गया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास। एंड बाकी का जो 15% बचा वो चला गया नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास। तो जोमेटो को दोस्तों ये सुन रहे हो कि जितना माइंडसेट या जितना आपको लगता है कि जोमेटो अच्छी कंपनी है, तो इसमें से 10, 15 या 20% आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसका 76 रुपए प्राइस बैंड है, यानी कि 76 रुपए ऑफर प्राइस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हो सकता है कि इसका 90 के पास लिस्टिंग प्राइस आ जाए, आपको 20% तक भी इसमें प्रॉफिट हो सकता है कि इन केस अगर आपको वो शेयर्स मिल जाएं। एंड उससे भी पहले दोस्तों, अप्लाई करने से पहले भी आपको यहाँ पे प्रो टिप शेयर करने वाले हैं। उस प्रो टिप के जरिए आपको कुछ और चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बस आपको सिर्फ एक चीज देखने की जरूरत पड़ेगी। तो उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है दोस्तों, कि सबसे पहले जब भी आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको करना है क्लोजिंग डेट वाले दिन, यानी कि जो भी लास्ट दिन होगा आईपीओ में अप्लाई करने का, उस डेट को आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। और कौन सी
इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों वो देखनी है आपने, उस चीज को बोला जाता है सब्सक्रिप्शन टाइम्स, यानी कि कितने टाइम वो आईपीओ सब्सक्राइब्ड हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको हर एक वेबसाइट पे लाइव मिलती रहती है। तो सबसे बड़ी प्रो टिप दोस्तों यही है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने की, तो आप बस सिर्फ सब्सक्रिप्शन टाइप्स को देख लिए कितने टाइम्स वो हो चुका है। अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है तो उसका 100% श्योर होता है कि उसकी जो ओपनिंग होगी वो ऊपर ही होगी। अगर जोमेटो की बात करें, अगर जोमेटो का दोस्तों 10 गुना जब 20 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है तो इट मींस कि उसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि उसकी जब भी कोई लिस्टिंग प्राइस निकलेगा वो 76 से ज्यादा ही निकलेगा। एंड अगर कुछ ओवर सब्सक्राइब हम आईपीओ की बात करें जो हमारे पास्ट में हुए हैं, अगर हम 2019 की बात करें, जो आईआरसीटीसी का जो आईपीओ था दोस्तों वो 110 यानी कि 110 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड था। एंड एक और आईपीओ आया था दोस्तों 2019 में जिसका नाम था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो वो दोस्तों ओवर सब्सक्राइब किया गया 165 गुना। एंड उसके बाद अगर 2020 की बात करें दोस्तों तो एक आईपीओ आया था मिसिस बैक्टर, तो ये दोस्तों 198 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया। अगर कोई भी आईपीओ 10 गुना ओवर सब्सक्राइब होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो आपका जो भी आईपीओ था उसके लिए 10,000 करोड़ की एप्लीकेशन आ चुके थे। आप खुद इमेजिन कीजिए कि 198 गुना कितना ज्यादा होता है। एंड 2020 में दोस्तों एक और आईपीओ आया था जिसका नाम था बर्गर किंग। बर्गर किंग के बारे में दोस्तों ऑलरेडी जानते हैं हम, 156 गुना ये भी ओवर सब्सक्राइब किया गया। एंड अगर 2021 की बात करें तो यहाँ पे एक MTAR टेक्नोलॉजी आई थी, ये 200 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया। एंड उसके बाद एक और आईपीओ था जो कि नजारा टेक्नोलॉजी था, ये भी 170 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब भी आपको किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आप वेट कीजिए लास्ट वाले दिन का। अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब है तो उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है कि आपको उसके मिलने के कम चांसेस हैं क्योंकि ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगर आपको वो मिल जाता है तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको 15%, 20% या 30% तक रिटर्न दे सकती है। तो आप जोमेटो के लिए भी ये चीज आप नोट करके देख सकते हो और एक प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि अगर वो 16 जुलाई को ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आप उस केस में जोमेटो में भी अप्लाई करके देख सकते हो। और जो भी इसका लिस्टिंग प्राइस है 76 है, अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो ये 85 और 90 के आसपास लिस्टिंग इसकी हो सकती है जब भी ये स्टॉक एक्सचेंज में आएगा। और तो इसका मतलब ये है कि 10-15 दिन में आपका जो भी पैसा होगा वो 10-15% बढ़ सकता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आईपीओ के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। एंड अगर स्टिल कुछ क्वेरीज आईपीओ को लेकर, जहां अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करवाने को लेकर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करना ही मत भूलेगा दोस्तों। ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।